जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो हमें प्रीति आंटी जी ने शेयर किया है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावरफुल मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत दिनों से संगत जी गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, लेकिन कुछ कारण से मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, या यूँ कह लें कि जब गुरुजी ने चाहा संगत जी तभी मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मेरी बेटी बहुत समय से मुझे कह रही थी कि मम्मी ये गुरुजी हैं, इनके बारे में मैंने मतलब इनके बारे में पता करिए। वो मुझसे कहती कि मेरी कुछ फ्रेंड्स के घर पे गुरुजी को बहुत मानते हैं एंड उस समय हम लोग काफ़ी संगत जी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, लेकिन तब मैं संगत जी गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी और नहीं पता कर पाई। फिर संगत जी 2022 नवंबर में मेरे बेटी ने मुझे फिर से कहा कि मम्मा यूट्यूब पे सर्च करिए, गुरु जी के बारे में सर्च करना है। और तब मैंने संगत जी यूट्यूब पे सर्च किया। फिर जब मैंने YouTube पे गुरु जी के बारे में सुना तो संगत जी मेरा मन ही ना करे कि मैं कोई और काम करूं, मतलब गुरु जी के सत्संग को छोड़ करके कोई और काम करूं। फिर मैं गुरु जी का संगत जी समाधि लेने वाला सत्संग सुना। तब तो मुझे बहुत रोना आया संगत जी, बहुत रोए जा रही थी मैं। और मैं मतलब मुझे लगा कि हम गुरु जी से पहले क्यों नहीं मिले, हम क्यों नहीं जुड़ पाए पहले गुरु जी के साथ संगत जी। और सत्संग सुने जिसमें संगत जी ने बताया कि गुरु जी तो अभी भी हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ है। तो तब बहुत संगत जी आश्चर्य हुआ मुझे। इन्हीं दिनों में संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से डॉक्टर को दिखाएं। एक डॉक्टर को दिखा रहे थे लेकिन उनकी दवा से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। अब देखिए संगत जी के गुरुजी ने हमें कैसे कनेक्ट किया। मेरी बेटी की फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी का बड़ा मंदिर है, वो छतरपुर में है, वहाँ जाओ। उसने हम लोगों को संगत जी मंडे जाने को बोला था, मंडे को जाने को बोला। फिर संगत जी गुरु जी की कृपा से उनके दर्शन करने का परम सौभाग्य हम लोगों को 12 दिसंबर 2022 को मिला। फिर मेरे अंकल, मेरे मतलब यानी हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर गए, पहुँचे। मेरा बेटा भी है संगत जी, लेकिन वो स्कूल गया था इसलिए हम उसे नहीं लेकर के आ पाए थे। उस समय हम लोग थोड़ी मुश्किल से संगत जी मुश्किल आई थी। जैसे पहले तो ओला नहीं मिल रहा था संगत जी, कैब नहीं मिल रही थी, तो और उसके बाद मतलब संगत जी कैब नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से कैब हुई। फिर बड़े मंदिर पहुंच के संगत जी 30 मिनट्स पहले ही कैब के इंजन से धुआं निकलने लगा।
संगत जी धुआं निकलने लगा एंड वहाँ ट्रैफिक था। ट्रैफिक की वजह से संगत जी जैम था और गाड़ी को रोक भी नहीं सकते थे। ड्राइवर भैया भी संगत जी काफ़ी ज़्यादा जैसे धीरे धीरे चला रहे थे कि उन्होंने हम लोगों को साइड में उतार दिया और थोड़ा उसे बंद करके ठंडा किया। तब तक हम लोग गुरुजी का ही नाम ले रहे थे संगत जी, और गुरुजी हमें अच्छे से पहुंचा दीजिए, प्लीज़ हमें अच्छे से पहुंचा दीजिए। फिर 15 मिनट में कैब वाले भैया ने कहा कि अब बैठ जाइए। फिर हम लोग कैब में बैठ गए। तब फिर हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, लेकिन हम लोग गुरुजी का नाम लेकर के संगत जी सेफली बड़े मंदिर पहुंच गए। और हमें वहाँ जाके संगत जी मतलब इतना आनंद आया ना, इतना परम आनंद आया कि हम लोग अपनी सारी परेशानियां ही भूल गए। इतना सुंदर दरबार, बहुत ही पसंद आया संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और उससे तो मैं ना मतलब शब्दों में बता ही नहीं सकती, शब्दों में उस चीज़ को ना मतलब डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। संगत जी हम लोगों ने चाय प्रसाद लिया और गाजर का हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद हमें मिला, और लंगर का प्रसाद खाया। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। प्रसाद मेरे अंकल, जिनको चलने में सांस फूलती थी, उन्होंने आराम से नीचे बैठ करके संगत जी लंगर किया और पूरा, जबकि घर में सांस फूलने की वजह से ठीक से ना खा नहीं पाते थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी उन्होंने सब कुछ खा लिया। फिर संगत जी हम लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक ऑटो से गए और वहाँ करीब आधा घंटा कैब का वेट किया। जो कैब आई तो फिर से वही कैब वाला आ गया संगत जी, जिसमें हम लोग आए थे। ये है हमारे प्यारे गुरुजी, जिनकी मर्जी से हम लोग उनके दरबार में पहुँच पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम लोग गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए थे, क्योंकि संगत जी ठंड बहुत ज़्यादा थी। मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब थी और रात को बैठे बैठे रहते थे संगत जी। वो बहुत परेशानी में थे, बहुत परेशानी थी उनको। तब संगत जी हमें इतना नहीं पता था कि हम अपना सब गुरुजी पे सौंप दें, फिर वही हमारी रक्षा करते हैं। फिर संगत जी हम लोग पूरे जनवरी और आधा फरवरी परेशान होते रहे। फिर संगत जी गुरुजी ने हम लोगों को कैसी सही जगह पहुंचाया, ये सुनिए। फिर जिस डॉक्टर की संगत जी जिस डॉक्टर को हम लोग दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी हार्ट वाले डॉक्टर को दिखा दें। तो मेरे अंकल संगत जी मेरे अंकल के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने एक हार्ट वाले डॉक्टर का बताया। फिर हम लोग उनके पास गए तो पता चला कि उनकी ये सांस की प्रॉब्लम हार्ट की वजह से ही हो रही है। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी और वो संगत जी मेडिसिन हम लोगों ने स्टार्ट करी। 4 से 5 दिन के अंदर उनकी परेशानी ठीक होने लग गई थी। उनकी बॉडी में बहुत स्वेलिंग भी हो रही थी और वो भी संगत जी ख़त्म हो गई थी, और सांस की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई थी, ठीक होने लग गई थी संगत जी। और खाने भी लग गए थे सही से। और फिर तो संगत जी गुरुजी ने हम लोगों को बहुत अच्छा समय दिया और खूब घुमाया हमारा परिवार को। अप्रैल में फिर हम लोगों ने संगत जी नैनीताल गए, हम लोग वहाँ बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। लेकिन उससे पहले अप्रैल में ही हम लोगों को संगत जी दूसरी बार हम लोग बड़े मंदिर गए गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है। वहाँ संगत जी एक और कृपा हुई गुरुजी की हम लोगों पर। दर्शन करते जैसे ही हम लोग बाहर निकले लंगर हॉल में जाने के लिए, तो मेरी बेटी के हाथ पे एक गोल्डन ड्रॉप गिरी। उसने ऊपर देखा तो कोई पक्षी नहीं था, कुछ नहीं था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं संगत जी उसे, बेटी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। हम लोग बहुत खुश हुए क्योंकि बहुत मानने लगी थी गुरुजी को, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसके पढ़ाई में बहुत डिले हो गया था, जिसके लिए वो बहुत परेशान रहती थी, रोती थी। हम लोगों को भी लगता था कि संगत जी की कहीं उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है।
वैसे तो वो नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि गुरुजी को पता होगा कि इस बच्ची के लिए कौन सी फील्ड सही होगी। फिर हम लोग कॉलेज सर्च करते रहे और कौन से कोर्स कराएं ये सब देखते रहे। फिर एक कॉलेज में उसने बात करी, तो वहाँ पे जो कोर्स उन्होंने बताया वो हम लोगों को संगत जी बहुत सही लगा, बहुत सही लगा। ये सब संगत जी हम लोग नहीं कर रहे थे, ये सब संगत जी गुरुजी ही करवा रहे थे, क्योंकि उससे पहले तो हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी लाइन में डालें, कौन सी लाइन में भेजें, क्योंकि मनी फैक्टर था। तो बाद में उसकी एडमिशन फीस की व्यवस्था भी कर दी गुरुजी ने, मेरे अंकल ने। गुरुजी की कृपा से उसका एडमिशन हो गया। इसके बीच में संगत जी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती रही उसे। हम लोगों को रोटी पे ओम के दर्शन, जल में ओम के दर्शन, फिर से गुरुजी के समाधि दिवस पे और उनके बर्थडे के दिन भी हम लोगों को बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं संगत जी कभी सत्संग मैंने कभी सत्संग नहीं अटेंड किया था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बेटी के साथ सत्संग में जाऊं। तभी पता चला कि संगत जी पास की ही सोसाइटी में सत्संग है गुरुजी का। संगत जी ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। गुरुजी का धन्यवाद भी किया कि अपनी संगत की कितनी सुनते हैं गुरुजी। फिर बेटी के पढ़ने जाने के एक दिन पहले हम लोगों ने सत्संग अटेंड किया। बहुत ही आनंद आया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम देखा था संगत जी, वहाँ पे मैंने और मेरी बेटी ने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ लिया और फिर गुरुजी के ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर के संगत जी हम घर आ गए। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग बेटी को कॉलेज भेज के, जो दूसरी सिटी में है उसका कॉलेज, अपने घर आ गए। मेरे अंकल जी के जॉब भी दूसरी सिटी में ही थी, तो संगत जी वो चले गए वहाँ पर। फिर मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही रह गए थे संगत जी घर पर। फिर एक हफ्ता ही निकला होगा कि मेरे हस्बैंड घर आ गए, तो उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कमज़ोरी सी लग रही है और भूख भी नहीं लगती है। तभी मैंने उनकी आइज़ में देखा तो उनकी आइज़ बहुत येलो थी। तब संगत जी मुझे लगा कि इनको जॉइंटिस की प्रॉब्लम है और लग रही है शायद। फिर नेक्स्ट डे संगत जी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके हम लोगों ने उनको दिखाया। वहीं हॉस्पिटल में टेस्ट हुए तो उसमें हेपेटाइटिस भी संगत जी निकला और जॉन्डिस तो था ही, जो कि बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर ने दवा लिखी और मेरे हस्बैंड और मैं संगत जी इनकी बीमारी सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। डॉक्टर साहब ने मेरे अंकल को बोला कि आप इतना डरे हुए और परेशान क्यों हैं आप इतना परेशान, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, दवा लीजिए और आराम करिए। उस समय संगत जी ऐसा लगा ना जैसे गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं डॉक्टर के रूप में। सच में संगत जी डॉक्टर ने ऐसा बोला जैसे हम लोगों काफ़ी रिलैक्स हो गए। और फिर घर आए और और भी जो संगत जी टेस्ट वगैरह करवाए नेक्स्ट डे, लेकिन 5-6 दिन हो गए तब तक भी कुछ आराम नहीं मिला मेरे अंकल को। लेकिन जैसे उनकी हालत थी संगत जी, सभी देखने वाले लोग कह रहे थे कि फिर भी कुछ खा पी रहे हैं। जिनको जॉन्डिस हुआ था पहले वो लोग बोल रहे थे कि हमें तो खाना देखकर ही अच्छा नहीं लगता था, सिर्फ ग्लूकोज ही पी पाते थे हम लोग। तो फिर भी कुछ खा तो रहे हैं ना, कैसे ये नहीं पता, लेकिन संगत जी मुझे पता था कि ये सब मेरे गुरुजी हैं जो संभाल रहे हैं और वही रक्षा कर रहे हैं। मुझे अपने परमपिता परमेश्वर पे पूरा भरोसा था कि वही ठीक करेंगे। फिर संगत जी उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया दिल्ली के, वहाँ 3 दिन रहे। लेकिन संगत जी
3 दिन रहे, लेकिन वहाँ उनको कोई आराम नहीं मिला था। तब गुरुजी की कृपा से वहीं के डॉक्टर दिल्ली के एल्ब्स हॉस्पिटल का नाम बताया और कहा कि आप वहाँ ले जाइए, लीवर का बेस्ट हॉस्पिटल है। फिर संगत जी हम लोगों ने मेरे अंकल को एल्ब्स हॉस्पिटल में संगत जी एडमिट करवाया एंड वहाँ उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की इनको प्रॉब्लम है और तो हम कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, इसीलिए टाइम लगेगा ठीक होने में। फिर इनको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। पता है संगत जी, बेड नंबर मिला मेरे अंकल को नंबर 7, वो नंबर था 7। मैंने जैसे बेड देखा मैंने कहा वाह गुरुजी, जय गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं मेरे हस्बैंड को। वहाँ पे संगत जी मैं रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, मेरे फादर इन लॉ भी थे, लेकिन वो दिन में थोड़ी देर के लिए आते थे क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों को वार्ड में रहने नहीं देते थे। तो मैं संगत जी वही की कैंटीन में संगत जी खाना नाश्ता करने जाती थी, तो काफ़ी चल के जाना पड़ता था। रात के समय सैटरडे संडे में संगत जी खाली रहता था, तो मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आप हमारे अंग संग रहिए। तो सच में संगत जी मुझे बिल्कुल अकेलापन फील नहीं होता था। मुझे लगता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी भी संगत जी परेशान नहीं हुई, मुझे अपने अंकल को लेकर के कभी घबराहट नहीं हुई। 100% संगत जी गुरुजी हमारे अंग संग थे, अंग संग हैं और हमेशा रहेंगे। और संगत जी ऐसे पिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। उस समय संगत जी उस समय वैसे तो मेरे घर परिवार वालों को घर परिवार वालों का मोरल सपोर्ट था, लेकिन संगत जी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी हर पल थे हम लोगों के साथ। बार बार गुरुजी के यही मैसेज आते थे, संगत जी की बेटी परेशान मत हो, मैं हाँ तेरे नाल, परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस विश्वास कर और सब्र रख, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम मंत्र जाप करो। और बार बार संगत जी लोटा ब्लेस कराने के मैसेज आ रहे थे। जल प्रसाद बहुत शक्ति है, तो बड़े मंदिर आके लोटा ब्लेस करा ले, तो लोटा ब्लेस करा ले। मेरे हस्बैंड को संगत जी हम लोगों ने थर्सडे को एडमिट किया। थर्सडे को एडमिट कराया था, तो मैंने सोचा कि मैं मंडे को बड़े मंदिर जाऊंगी और लोटा ब्लेस करवा करके लेकर आऊंगी। और फिर मंडे आया तो मैं पहले अकेले नहीं जा रही थी, अपने फादर इन लॉ को अपने हस्बैंड के पास छोड़कर। फिर पता नहीं गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि मैंने कहा पापा जी आप भी साथ चलिए, यहाँ मतलब अब आप भी मेरे साथ चलिए, तो आधे घंटे की दूरी पे ये यहाँ से, तो बड़ा मंदिर हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे दर्शन करके। फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछा, वो बोले हाँ ठीक है, हॉस्पिटल का स्टाफ है ही ना इधर, तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं इन लोगों को बोल दूंगा। बस तब मैं और मेरे फादर इन लॉ बड़े मंदिर चले गए। उस दिन संगत जी 2 अक्टूबर था। उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा संगत आई गुरुजी के दर्शन के लिए। बहुत धीरे धीरे लाइंस चल रही थी, लेकिन बस मन में गुरुजी के संगत जी दर्शन कर मैंने गुरुजी के दर्शन करने की और गुरुजी से लोटा ब्लेस कराने की चाह में कब गुरुजी के दरबार में एंटर कर गई, हम लोगों को पता ही नहीं चला। इतने दिनों में कभी नहीं रोई संगत जी, लेकिन जैसे ही मैं गई सामने गई संगत जी झूले के, और मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोना आया मुझे। अंदर गई संगत जी, हाथ जोड़ के खड़ी हुई और तब भी बहुत रोना आया मुझे, बहुत रोने लगी। फिर वहाँ पे जो सेवादार अंकल जी थे उनको मैंने लोटा दिया। उन्होंने पूछा कि किसके लिए है, तो मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड के लिए है। उन्होंने बोला कि लोटे को गुरुजी के श्री चरणों में रख करके हाथ जोड़ के ब्लेस करवा दो। उन्होंने ब्लेस करवाया और मुझे दे दिया।
मैं लोटा लेके संगत जी बाहर आई, चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद, लंगर किया। और उसी से संगत जी मैं थोड़ा सा अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने रख लिया और बाहर आने लगी। अभी जल प्रसाद मिलेगा, लेकिन शायद संगत जी उस दिन जल प्रसाद नहीं दे रहे थे, किसी को भी नहीं दे रहे थे। कोई नहीं, संगत जी फिर भी जय गुरु जी। और मंत्र जाप करते करते मैं बाहर आ गई। मेरे पास गुरु जी के लॉकेट स्वरूप रखने के भी मैसेज आ रहे थे। तो संगत जी मैं लेने गई। उस दिन मना कर रहे थे सभी को, लेकिन अपनी परेशानी बताई सेवादार आंटी जी को, तो उन्होंने संगत जी तुरंत कार्ड दे दिया। मैंने वहाँ से लॉकेट स्वरूप लिया और उस दिन बहुत संगत थी संगत जी, बहुत संगत हुई मेरे साथ और हर पल गुरुजी ने मेरा साथ दिया है। मैं चलने लगी तो मेरे मन में आया कि एक बार सेवादार अंकल जी को बोलूं कि जल प्रसाद नहीं मिल रहा है आज। तो मैंने एक सेवादार अंकल जी को बोला कि अंकल आज जल प्रसाद नहीं मिल रहा, मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है और वो हॉस्पिटल में है। तो वो बोले कि हाँ आज नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट मुझे लग रहा था कि यहाँ का जल प्रसाद मिल जाएगा तो हॉस्पिटल में देने में अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोटे से तो वहाँ दे नहीं पाते, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप तो घर पे है। और मैंने यही सुना था सभी संगत से कि मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ब्लेस्ड लोटे में जल भर के ढक के रखते हैं और फिर सुबह से उसी जल में घर का नॉर्मल पानी में मिला करके पीते हैं और उसी जल से दवा मतलब खाते हैं। और मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था कि बाकी ये सब तो गुरुजी ही जाने, और ऐसी परिस्थिति में तो वही हमें जैसा करने का मन में डालते हैं हम वही सब करते हैं। तभी उन सेवादार अंकल ने मुझे बुलाया और अपने पास से जल प्रसाद की एक बोतल निकाल करके दे दी। मैं तो संगत जी जल प्रसाद पा करके बहुत खुश हुई और आंखों से आंसू आ गए कि वाह गुरुजी, आपको पता है कि मेरे अंकल के लिए उनका जल प्रसाद कितना ज़रूरी है। उन्होंने दिलवा दिया और फिर उन सेवादार अंकल को थैंक यू बोल के संगत जी मैं चलने लगी। तभी सेवादार अंकल ने मुझे फिर से बुलाया और अपने पॉकेट से लॉकेट स्वरूप दिया। अब तो मुझे और भी रोना आया। उन सेवादार अंकल को संगत जी हाथ जोड़ के मैंने थैंक यू कहा और गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। फिर संगत जी मैं और मेरे फादर इन लॉ बाहर आ गए। वहाँ से संगत जी हम लोगों ने कैब बुक करी। आधे घंटे संगत जी वेट किया हम लोगों ने, थोड़ा थोड़ा चलते रहे। फिर कैब वाले भैया ने कहा कि आप कहा कि मैं हूँ तो पास ही में, लेकिन बहुत ट्रैफिक है तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, आप दूसरा देख लीजिए। फिर हम लोगों ने एक ओला ऑटो बुक करी। वो बोला कि मैं गेट नंबर 3 पे हूँ, आप और आगे आइए क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। तो बहुत स्लो चल रही हैं गाड़ियाँ। हम लोग चलते काफ़ी आगे पहुँच गए, बट वो ऑटो वाला भी हम लोगों तक नहीं आ पाया, क्योंकि उस दिन जैसा हाल तो कभी भी नहीं हुआ संगत जी। बहुत संगत थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। एक तो मंडे था, दूसरा सभी की हॉलीडे थी। और उस दिन चलते मैं और मेरे फादर इन लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। तब ऐसा लग रहा था, देखो मतलब घर अगर अकेली आती तब तो डर भी लगता और परेशान भी बहुत हो जाती। इसीलिए शायद संगत जी गुरुजी ने मेरे मन में यही डाला होगा कि पापा जी को लेकर के चलो, कम से कम 1 से 2 लोग हो जाएं। तो फिर संगत जी मैं खड़ी हो गई और मैंने बोला कि गुरुजी कैसे जाएंगे हम लोग, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की चिंता हो रही थी। वो अकेले हैं हॉस्पिटल में और मेरी भी कमर में बहुत पेन होने लगा था। मैंने यही कहा कि गुरुजी अब आप ही कोई व्यवस्था करवाइए हमें यहाँ से ले जाने के लिए। इतना संगत जी सोचने के बाद ही संगत जी 5 मिनट के अंदर पीछे से एक कैब वाले भैया आए और बोले कि आपको कहीं जाना है।
तो बैठ जाइए, मैं ले चलूँगा, जो भी पैसे हो रहा है वो दे दीजिएगा। इतना सुनते ही हम लोग जल्दी से बैठ गए और बताया कि हमें कहाँ जाना है। वो कैब वाले भैया से हम लोगों ने कहा कि अभी तो यहाँ कोई कैब दिखी ही नहीं थी, आप कैसे आ गए? तो वो बोले कि हाँ, एक सवारी मैंने उतार दिया क्योंकि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ उन्हें जाना था। अब तो संगत जी मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये गुरुजी ही हैं जिन्होंने हमें इतनी बड़ी परेशानी से निकाला है। और संगत जी हमारे गुरुजी जो हर पल हम लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए संगत जी इसीलिए हमें हमेशा उन पे भरोसा रखना चाहिए, उन पे भरोसा करना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़े परेशानी क्यों ना आ जाए। हमारे गुरुजी हमें उन कठिन परेशानियों से निकालने में मदद करते हैं और कोई नहीं आता है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही आते हैं। फिर हम लोग संगत जी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ मैंने अपने अंकल से पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो वो बोले कुछ नहीं हुआ। फिर उनको प्रसाद खिलाया जो मैं बड़े मंदिर से लेकर के आई थी, वो मैंने प्रसाद दिया। उन्होंने संगत जी बहुत ही श्रद्धा भाव से वो प्रसाद लिया। थर्सडे को हम लोग अपने हस्बैंड को डिस्चार्ज करके घर ले आए क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि स्लो रिकवरी होगी और बिलिरुबिन भी मतलब अभी बहुत कम नहीं हो रहा था, इसीलिए फिर घर ले आए और उनको वहाँ 2 दिन बाद से संगत जी मैंने उन्हें जल प्रसाद देना शुरू किया। इसके 10 दिन बाद हम लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाया, उनका बिलिरुबिन भी संगत जी अब कम आया है और भी रिपोर्ट्स में संगत जी इम्प्रूवमेंट दिखा है, जो हम लोगों को बहुत खुशी हुई संगत जी। बीच बीच में किसी भी टाइम उनको बॉडी में पैरों में दर्द होने लगता था संगत जी। एकदम से तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद हाथ में लेके ऊपर डाल देती थी, उन्हें फोरहेड पे संगत जी फोरहेड पे लगा देती थी, उन्हें आराम मिल जाता था और वो सो जाते थे। संगत जी मैंने अमृत वेला के मैसेज में सुना, मैंने मैसेज सुने, मैं तो नहीं कर पाती लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगा। फिर संगत जी वो सुबह 4 बजे अमृत वेला करते थे। ज़्यादा देर तो नहीं कर पाते थे, 10 मिनट ही कर पाते थे, लेकिन कुछ दिन किया उन्होंने। बस फिर क्या था संगत जी, धीरे धीरे उनकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। एवरी 15 डेज़ पे ब्लड टेस्ट होता था, रिपोर्ट्स नॉर्मल होती गई। गुरुजी के आशीर्वाद से खाना भी ठीक से खाने लगे। मेरे अंकल, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का जिन्होंने इतनी कठिन परीक्षा से हम लोगों को निकाला है। गुरुजी की जितनी वड्याई की जाए ना संगत जी उतनी ही कम है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो संगत जी मेरे पास और भी बहुत सारे सत्संग हैं और उसे मैं फिर कभी शेयर करूंगी क्योंकि यही सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो गया है। मेरा यही कहना है कि गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें। संगत जी वही हमें बचाते हैं मुश्किल से। सत्संग लिखने में अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी माफ़ करना, अगर सत्संग लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो आप भी माफ़ करिएगा। सत्संग लिखने में कोई भी गलती हुई तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं संगत जी मैं महाराष्ट्र से हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। इतने दयालु है कि पूछो ही मत। वो हमारा हर कदम पर साथ देते हैं। गुरु जी मुझ पर बहुत मेहर करते हैं। संगत जी, गुरु जी की मुझ पर बहुत मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने मेरे पहले 2 सत्संग में कहा था कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का जब ऑर्डर आएगा तब मैं अपना वो भी सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, अब ये भी वेला आ गया है। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संगत जी हो जाने के बाद अंतिम रिजल्ट बाकी था और मेल कैंडिडेट्स को ऑर्डर आ गए थे 15 जैन 2024 तक, और हमें फीमेल के ऑर्डर पर संगत जी स्टे लगाया हुआ था। कुछ जो लेडीज़ थी, कुछ लेडीज़ का रिजर्वेशन का चल रहा था, इसलिए हमारे ऑर्डर्स पर संगत जी स्टे लगा था। कुछ इशू नहीं हुआ। और लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मेरी दिनचर्या में हर रोज गुरु जी के सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, भजन सुनना, अमृत वेला करना, ये सब ही कर रही थी। 30 जनवरी 2024 को हमारे ऑर्डर का स्टे उठ गया और 31 जैन 2024 को दोपहर में मुझे ऑर्डर ईमेल द्वारा मिल गया। एक तरफ मैं बहुत खुश थी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिली थी और संगत जी स्केल भी अच्छा था, लेकिन पोस्टिंग बहुत दूर मिली थी। मुझे पोस्टिंग संगत जी 40 गांव जलगांव महाराष्ट्र में मिली, जो कि मेरे होम टाउन से संगत जी कोल्हापुर से 506 किलोमीटर दूर है। एट द सेम टाइम मेरा दूसरे एग्ज़ाम का भी संगत जी रिजल्ट आया, वो भी गवर्नमेंट पोस्ट थी। उसका पोस्टिंग मेरे होम टाउन में ही मिलना था। लेकिन पहले वाली पोस्ट जो थी संगत जी वो टेक्निकल पोस्ट थी और जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, और एक प्रशासकीय पोस्ट थी। और पहली पोस्ट का मुझे संगत जी एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है। पर दूसरा काम जो टोटल संगत जी ग्राम महसूल पे निर्धारित था और वो मेरे होम टाउन में था, इसीलिए मेरा कन्फ्यूज़न संगत जी हो गई कि मैं कौन सी पोस्ट को स्वीकार करूं, कौन सी पोस्ट को स्वीकार करना चाहिए। आई वॉज लिटरली इन संगत जी, मैं बहुत दुविधा में थी और दुविधा में पड़ गई। टेंशन लेने में संगत जी बीमार भी पड़ गई थी। इस कन्फ्यूज़न में संगत जी 4-5 दिन ऐसे ही निकल गए। पर मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालें। लेकिन शायद मेरी ही परीक्षा चल रही थी। कुछ तो बात थी जो मुझे पहली बार जॉब की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, पहले वाली जॉब की तरफ। लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही थी। लेकिन संगत जी चारों ओर से सोचने के बाद मेरी मॉम बोली फर्स्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करने के, फर्स्ट ऑर्डर को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ जाके तो आते हैं, फिर देखेंगे कि क्या करना है तुझे। अगर अच्छा लगेगा वहाँ तो ठीक है, प्लेस अच्छा लगा तो, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वो सेकंड वाला ऑप्शन तो है ही। लेकिन ये दूसरी ऑर्डर आनी अभी बाकी थी और अभी भी बाकी है। और मैंने मेरी मॉम की बात मान ली और 6 फरवरी 2024 के रात का हमने संगत जी रिजर्वेशन कर लिया ट्रैवलर्स का। हमारे यहाँ से 40 गांव तक डायरेक्ट बस नहीं है, तो हम औरंगाबाद पहुँचे 7 फरवरी 2024 को, और वहाँ से हम संगत जी एक शेयर कैब से 40 गांव के लिए निकल पड़े। मेरी वहाँ पहुँचने की तारीख थी 7। गुरुजी की कृपा से पहले के कॉलेज एक संगत जी सर जी ने उनकी जान पहचान वाले एक दूसरे सर जी को मेरे बारे में बोला था कि वो मेरे रहने का इंतज़ाम कर लें। सीरियसली इट इज़ ए डिवाइनली प्लान्ड, बिकॉज वो मेरे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं है। क्योंकि एक अनजान गांव में जाकर के डायरेक्ट रहने का इंतज़ाम होना मतलब गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है संगत जी।
उस सर जी से मैं अब तक नहीं मिली, हमारी सब बात फ़ोन पे ही हो रही थी। 7 फरवरी 2024 के सुबह 10:30 बजे हम डायरेक्ट 40 गाँव पहुँचे। वहाँ से ऑटो से घर जहाँ उन्होंने मेरी रहने की सुविधा की, वहाँ पहुँचने के बाद मैं फ्रेश होकर के कॉलेज ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ी। वहाँ से कॉलेज गई, मेरी मॉम भी मेरे साथ थी और हमें कॉलेज का रास्ता दिखाने के लिए हमारे घर मालिक की बेटी संगत जी आई थी। देखो संगत जी, गुरुजी ने कहीं भी मुसीबत नहीं आने दी। मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ मेरे लिए फरिश्ते ही भेजे गए। मैं कॉलेज की, मैंने ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग का लेटर लिखते समय मुझे क्लिक हुआ कि अरे बाप रे, आज तो 7 तारीख है। तब तक मुझे ध्यान नहीं था संगत जी 7 तारीख का, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि फर्स्ट जो मेरे को था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो थी संगत जी, वो मुझे मेरा मेरिट जो था वो 52 आई, मतलब उसका जब अगर हम करते हैं 5 + 2 = 7, और वो लिस्ट 7 अक्टूबर 2023 को आई थी। और मेरी ज्वाइनिंग डेट भी संगत जी 7 फरवरी 2024 थी। और मुझे समझ में आ गया था कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ये सब कुछ इतना डिवाइनली प्लान्ड है कि समझने वाला ही समझ सकता है कि ऐसे ही हमारे गुरुजी की कृपा होती है संगत जी। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे गुरुजी मिल गए हैं। वो मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती संगत जी, उनकी इतनी मेहर है मेरे गुरुपा ने जो मुझ पर की है। इन्फिनाइट टाइम शुक्राना मेरे गुरुपा, इन्फिनाइट टाइम शुक्राना। गुरुपा मेरे साथ, मेरी मोम को संगत जी, और मेरी ग्रैंड माँ आए थे। मेरी मोम भी वर्किंग है, इसीलिए उन्हें वापस को जाना पड़ा था। जब यहाँ से संगत जी वो जा रहे थे, निकल गए थे यहाँ से जाने के लिए, तो वो मैं बहुत रोई थी, वो भी बहुत रोई। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे संगत जी यहाँ रहने की ताकत दी। आज 18 फरवरी 2014 है, रात को मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। मैं और मेरी ग्रैंडमा यहाँ रह रहे हैं, दिल पर पत्थर रख के मैं यहाँ आई थी। लेकिन मेरे गुरुपा मतलब हर टाइम मेरे साथ हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, तो दिन अच्छा खासा चला जाता है। मेरा 1 साल का अभी संगत जी प्रोबेशनल पीरियड है और मुझे यही निकालना है, और इसमें मेरे गुरुजी ही मेरी मदद करेंगे, ये मुझे विश्वास है संगत जी। मेरी मोम की मुझे बहुत याद आती है, और एक उनकी जिनसे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, और गुरुजी को यही अरदास है कि जल्द से जल्द मेरी उनसे शादी हो जाए। प्लीज़ आप भी प्रे करना कि मैं उनसे इतनी दूर चली आई हूँ मेरे करियर के लिए, पर उन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया है। गुरुजी उनको भी उनके हर काम में संगत जी कामयाबी दे। गुरुजी उनको कामयाबी देना, और उनके मन में एक डर सा है, शायद मैं उनसे दूर चली गई। तो क्या तो संगत जी प्लीज़ मतलब इनको इस बात का एहसास दिलवा देना गुरुजी कि मैं उनके साथ हूँ और लॉयल हूँ। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। उनका नाम अभी मैं यहाँ रिवील नहीं करना चाहती, बस इतना कहना चाहूँगी कि उनके नाम का अर्थ ओम है, और मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने ही हमें मिलवाया है। एक बार उनकी मनपसंद जॉब उन्हें मिल जाए, इतनी अरदास है गुरुजी आपसे, आपके आगे इतनी अरदास करती हूँ। गुरुजी आप कहते हो मांगो नहीं मन्नो। गुरुजी जब तक मेरी सांस है, जब तक मेरी जान है, मेरी जुबान पर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी ही रहेगा हमेशा, और मैं आपको ही मानती रहूँगी जीवन भर। और उसके बाद भी गुरुजी ने, मेरे मॉम ने अब तक ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं संगत जी, बहुत कुछ सहा है मेरी मॉम ने। गुरुजी उनके अंग संग रहना और उनको हमेशा सुखी रखना, खुश रखना। ब्रह्मांड की सब खुशियाँ मेरे मॉम के चरणों में रखना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरी मदद करना गुरुपा, प्लीज़ मेहर करना। और एक उनको जिनसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, उनको भी पूरा बहुत खुश रखना। उनके भी हमेशा अंग संग रहना। उन्होंने भी बहुत परेशानियाँ देखी हैं लाइफ में, और वो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं।
उनको एक बार बहुत नेगेटिविटी सी फील हो रही थी, तो मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप उनको दिया था और मंत्र जाप करने के लिए कहा था। गुरुजी प्लीज़ उन्हें जल्दी उनको भी अपने साथ कनेक्ट कर लो, और वो भी धीरे धीरे आपके साथ कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे मिल ही जाती है। बैंक में जाऊँ के संगत जी तो वहाँ पे जो भी होता है 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है। ट्रेन में जाऊँ तो संगत जी नासिक को तो जाते टाइम भी 7 नंबर की ही डिब्बे में चढ़ी थी, आते टाइम भी D7 की ही थी। ये ब्लेसिंग्स नहीं तो क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना गुरु जी, और जो दुख दर्द में है उनकी मदद करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, आई रियली लव यू सो मच। यही है संगत जी मेरे प्यारे से गुरु जी का सत्संग, और जिस सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसीलिए संगत जी जब भी सत्संग सुनते हैं तो उसे पूरा सुने, और जब भी सत्संग सुनाते हैं तो उसे पूरा सुनाएं, क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो गुरुजी से हमें बहुत कनेक्ट करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।